अधर्म से पैसा तो आप कमा सकते हैं, लेकिन वो पैसा आपको शांति नहीं देगा। आने वाली पीढ़ी को भी अशांत रखेगा, आपको भी अशांत रखेगा। वो परेशान करता है पैसा, बेईमानी से, गलत ढंग से। इसलिए कम कमाओ भले, पर ईमानदारी का कमाओ। ईमानदारी की कमाई जो करते हैं और ईमानदारी की रोटियां खाते हैं, उन्हें नींद अच्छी आती है, उन्हें भूख अच्छी लगती है। और जब बेईमानी की खाएं, उन्हें ना नींद आती है ना भूख लगती है। ईमानदारी से धन आएगा ना, तो घर में आपस में परस्पर प्रेम होगा। और बेईमानी से धन आएगा तो आपस में, घर परिवार में परस्पर में कलह होगी। कलह मीन से झगड़ा, आपस में मतभेद, मनभेद। आजकल ना पति पत्नी में, माँ बेटे में, बाप बेटे में मतभेद होता है, मनभेद होता है। बाप बेटे के विचार नहीं मिलते, माँ बेटे के विचार नहीं मिलते, सब अलग अलग, खींचातानी है। घर एक है, रहते एक साथ है, लेकिन सब अलग अलग भाग रहे हैं। मतलब अशांति, इसी का नाम अशांति है। और यह अशांति कैसे होती है? बेईमानी से कमाया हुआ धन आपके घर आया, उसने आपको अशांत कर दिया। इसलिए ईमानदारी, धर्म कहता है। अब धर्म क्या है? बोले धर्म किसे कहते हैं? सत्य को ही धर्म कहते हैं। बताओ धर्म किसे कहते हैं? बोलो, सत्य ही धर्म है। सत्य ही धर्म किसे कहते हैं? सत्य को। अब आप बताओ कि आप सत्य के पैसे खाते हो, सत्य की कमाई खाते हो, या झूठ की कमाई खाते हो? यदि सच की खाते हो, सत्य की, तो आप धर्म में चल रहे हो, आप धर्मात्मा हो। और आप गलत खाते हो, गलत झूठ कपट की कमाई खाते हो, तो आप अधर्मी। जीवन में धर्म जरूरी है, क्योंकि धर्म जहां है वहीं भगवान है, वहीं शांति है, वहीं सब कुछ। राम के जीवन में क्या था? राम जब लंका वनवास गए 14 वर्ष के लिए, तो राम के पास रहने को घर नहीं था, झोपड़ी भी नहीं थी, घास की कुटिया जैसे तैसे बनी। खाने को 56 भोग भी नहीं थे, जंगल में कंदमूल फल, ना रहने की व्यवस्था, ना खाने की व्यवस्था, ना तो वस्त्र अच्छे थे। अब जंगल में कौन से वस्त्र मिलेंगे आपको? ना तो राम जी के पास खाना अच्छा था, ना तो रहना अच्छा था, ना तो वस्त्र अच्छे थे। लेकिन राम जी के जीवन में अच्छा था तो केवल धर्म अच्छा था। राम जी के जीवन में धर्म था। और रावण के जीवन में, रावण के पास रहने को लंका है, खाने को 56 भोग है, पहनने को वस्त्र है, उड़ने को उसका विमान, खुद का पुष्पक विमान है। लेकिन रावण के पास सब कुछ है पर धर्म नहीं है। राम के पास कुछ नहीं है पर धर्म है, और रावण के पास सब कुछ है पर, बताओ, आपके पास सब कुछ हो पर धर्म ना हो तो सब कुछ होने का कोई अर्थ नहीं। पर आपके पास कुछ नहीं है पर धर्म है तो सब कुछ है, क्योंकि धर्म ही सबसे बड़ा धन है। था भरा सोना खचा खच लंक की दीवार में, एक रत्ती नहीं मिला रावण को मरती वार में। जाने न देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का, और धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। धर्म ही चला गया, आपका धर्म चला गया तो धन को बचाकर करोगे क्या? इसलिए धन महत्व रखता है। ऐसा नहीं है जैसे लोग कहते हैं धन बहुत महत्व रखता है। महाराज जी नहीं, धन से ज्यादा महत्वपूर्ण, अरे धन महत्व रखता होगा लोभियों के लिए, धन महत्व रखता होगा विषयों के लिए, विषयी भोगियों के लिए, पर जो वास्तविक में जानते हैं धर्म को, उनके जीवन में धर्म की वैल्यू, धन की वैल्यू नहीं है, उनके जीवन में धर्म महत्वपूर्ण है। रावण के पास था तो धन, पर धर्म नहीं था। इसलिए आपके पास धन बिल्कुल ना हो चलेगा, पर धर्म होना चाहिए। धन तो देखो वैश्याओं के पास भी होता है, पर धर्म नहीं होता। इसलिए आपके जीवन में क्या होना जरूरी है?
धर्म। और धर्म मतलब भाई मैं झूठ नहीं बोलूंगा, भाई मैं गलत कार्य नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे आपके अंदर धर्म होगा ना तो आप कोई गलत काम नहीं करेंगे। धर्म जिसके भीतर होता वो गलत कर ही नहीं सकता। भाई गलत वो करता है जिसके अंदर धर्म की कमी है। आपसे मैं कहूं कि आपको मुर्गा मारना है, मुर्गा को मारना है, बकरे को मारना है, गाय की हत्या करना है, मैं आपसे कहूं चलो गाय की हत्या करो, मुर्गे की हत्या करो और बकरे की गर्दन में तलवार चलाओ, आप कर लेंगे? मार देंगे? आप खाते हैं मांस? मांस खाते हैं? पहले तो खाते थे। हाँ पहले तो खाते थे। तो मुर्गे उर्गे मारते थे आप ना? नहीं, मरा मरा ले आते थे। तो वो धर्म था? आपके कारण कोई मर रहा है वो धर्म है? जिसके अंदर धर्म होगा वो किसी को मार नहीं सकता। अच्छा बताओ, बकरे को मैं नहीं मार सकता, गाय को मैं नहीं मार सकता, मछली को मैं नहीं मार सकता, चींटी को, हाथी को मैं नहीं मार सकता, लेकिन बलात्कारी हो, आतंकवादी हो तो उसे मार देना धर्म है। उनको क्यों मारना जिसने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा? भाई मछली ने आपका क्या बिगाड़ा? मूक प्राणी है। जीव की सेवा करो। परंतु आतंकवादी हो जो निर्दोष लोगों को मार रहा हो, उस एक को मार देना उससे बड़ा धर्म नहीं होगा। तो जहां झांसी की रानी ने अंग्रेजों को मारा तो झांसी की रानी का अंग्रेजों को मार देना ही धर्म था। उसने अपने धर्म का पालन किया। जिसे मारने की जरूरत है उसे तो मारना है। हनुमान जी लंका गए, राक्षसों को मारा, जिन मोहि मारा ते मैं मारे। मैं किसी को नहीं मारता, पर मुझे कोई मारेगा तो छोड़ूंगा नहीं। ये धर्म है। केवल माला जपना ही धर्म नहीं है साहब। हम किसी की हत्या नहीं करते, पर कोई हत्यारा हो जो निर्दोष आम जनमानस का खून बहाए, जो निरपराध लोगों को मारे, तो उसे तो मार देना धर्म है। बोलो हाँ। राम जी ने बाली को मार दिया। बताओ राम जी ने बाली को क्यों मारा? हिंदू धर्म कहता है किसी की हत्या करना पाप है, तो राम जी ने बाली को क्यों मारा? इसलिए मारा क्योंकि उसने अपने सगे भाई की पत्नी के साथ बलात्कार किया, गलत किया। और ऐसे स्त्री पर गंदी नजर रखने वाले लोगों की हत्या कर देना, उन्हें मार देना ही सबसे बड़ा धर्म है। अधर्मी को मार देना, अधर्मी को अधर्म से मार। अधर्मी तो जैसे मरे, धर्म से मरे, अधर्म से मरे, बस मार देना धर्म है। अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है। अर्जुन ने महाभारत में इतने लोगों को मारा, तो अर्जुन को हत्या लगेगी कि नहीं? बोलो। अर्जुन ने इतने लोगों को मारा। भीम ने 100 लोगों को मार दिया। धृतराष्ट्र के 100 बेटों को भीम भैया ने मारा। तो भीम भैया ने दुर्योधन को मारकर सही किया कि गलत किया? बोलो। किसी की हत्या करना पाप है। एक तरफ तो ये कहा जाता है कि किसी की हत्या करना पाप है, तो भीम भैया ने दुर्योधन को मारा, तो भीम भैया ने सही किया कि गलत किया? जोर से, जोर से। हाँ, गलत करने वाले को मार देना इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता। दुर्योधन को मार देना ही धर्म है। अधर्मी को मारना धर्म है। इसलिए आप लोग केवल ये नहीं कि नहीं जी कोई हमारे गला काट कर चला जाए तो नहीं, हम नहीं मान। नहीं, जो गलत है उसे दंड देना जरूरी है।
कानून के सहारे से दंड दो, या फिर जो हमारी नीतियां हैं, नीतियां क्या कहती हैं? कानून है, कानून का आश्रय लो। कोई आपको सताए, कोई आपको परेशान करे, कानून का आश्रय लो, लेकिन आप सदा तैयार रहना आत्मरक्षा के लिए। स्वावलंबी बनना है तो आपको आत्मरक्षा तो करनी पड़ेगी। कोई आपकी गर्दन पे तलवार मार कर चला जाए और आप चुपचाप बैठे रहें, ये धर्म नहीं है। सवाल आपसे होगा, यमराज जी पूछेंगे, भगवान पूछेंगे, तुझे दो दो हाथ दिए तो थे, तो तुझे शक्ति दी तो थी, तूने अपनी शक्ति का प्रयोग अपनी रक्षा के लिए क्यों नहीं किया? क्यों दूसरों के हाथ मरता रहा? आत्मरक्षा, इसलिए आत्मरक्षा के लिए भगवान ने दो हाथ दिए। हनुमान जी से बड़ा भक्त कौन होगा? आप में से, हम में से कोई हनुमान जी जैसा भक्त है? नहीं। लेकिन हनुमान जी भी लंका में घुस घुस के मारते हैं, और जहां दया करने का काम है वहां हनुमान जी दया भी करते हैं। विभीषण की कुटिया में गए तो हाथ जोड़ के खड़े हो गए, ये भक्त है। भक्त है तो भक्तों वाली बात करेंगे, और दुष्ट है तो दुष्टों वाली बात होगी। जो जैसे समझे। हनुमान जी बातों से समझ जाए तो बातों से समझा देते हैं, पर लातों से समझे तो फिर लातों से। तो हमारे हनुमान जी तो ऐसे ही हैं। इसलिए आप लोग अपनी बेटियों को झांसी की रानी बनाओ। कल को कोई आंख उठाकर देखे तो वो आंख नोच ले। बेटी ऐसी होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई उसे छेड़ के चला जाए, रोती रोती, मम्मी मम्मी उसने हमें छेड़ा। छेड़ा तो मैं था तो जवाब तुम देती ना, दो चार जूता तुम जमाती। तुम्हारी चप्पल कब काम आएगी? थोड़ा स्ट्रांग बनने की जरूरत है, मजबूत बनने की जरूरत है, अपनी रक्षा स्वयं करने की जरूरत। कोई ना करेगा। जब तुम लुट जाओगी तब जमाना आएगा फिर तुम्हारे नाम के आंसू बहाने। इसलिए अपनी रक्षा करना सीखो। हमारा धर्म आपको अपाहिज नहीं बनाता। माला एक हाथ में है तो दूसरे हाथ में भाला भी होना चाहिए, ठीक है? माला भी हो। और हनुमान जी गदा रख के चलते हैं, शंकर जी त्रिशूल रख के चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण का काम जब बांसुरी से नहीं चला तो सुदर्शन चक्र उठाना ही पड़ा। बांसुरी से समझाए थे सबको, पर बांसुरी की भाषा लोग नहीं समझे तो फिर चक्र की भाषा। जो जिस भाषा को समझे उस भाषा से समझाओ। यही हमारा धर्म है। आजकल ना हमारे सनातन धर्म में माला की तो बात होती है, भाला की बात भूल गए हम लोग। मीरा की बात तो होती है, बेटी मीरा तो हो, पर जरूरत पड़ने पर झांसी की रानी भी तो होना चाहिए। जरूरत है, दोनों की जरूरत है। राम जी दोनों थे, हनुमान जी दोनों थे। हनुमान जी भक्त भी थे, और देखो पावरफुल। लंका घर में घुस के आग लगा दी। तो कुल मिलाकर के हमारी जो संस्कृति, भगवान राम रावण को समझाए, भाई समझ जा, मेरी पत्नी वापस कर। नहीं माना तो घर में घुस के मारे। धर्म है ये, इसी का नाम धर्म है। महाभारत क्यों हुआ? महाभारत का पहला अक्षर ही धा है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र।